हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका अभ्यास प्रश्न पत्र या प्रैक्टिस पेपर क्लास 9th का, और इसमें हम कर रहे थे सेक्शन सी आपका या खंड ग, और इसमें हमने किए थे बच्चों आपका 29 क्वेश्चन तक। आज हम बाकी के बचे क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों आपका, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 3 उपयोग लिखिए। तो इसमें पेरिस्कोप हो गया, आपका स्टेटोस्कोप हो गया, मेगाफोन, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है अथवा का ए भाग। तो ये क्या कहता है, एक लड़के ने चट्टान के पास ताली बजाई और 6 सेकंड बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनी। यदि ध्वनि की गति v 346 मीटर 346 मीटर प्रति सेकंड मानी जाए तो लड़के से चट्टान के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये ज्ञात करना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, t बराबर 6 सेकंड। तो t हमारा हो गया 6 सेकंड बच्चों। v हमारा दिया हुआ 346 मीटर प्रति सेकंड। अब फॉर्मूला है हमारा 2d बराबर tv। अब d हमें निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो गया tv बटे 2। t हमारा 6, v हमारा 346 बटे 2 बराबर आ गया 1038 के आसपास मीटर, ठीक है। इसका विभाग देख लेते हैं। ध्वनि की प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि की प्रतिध्वनि क्या होता है कि बेसिकली जब कोई सोर्स या कोई स्रोत ध्वनि को उत्पन्न कर रहा होता है, वो ध्वनि उत्पन्न होना बंद हो जाती है और उसकी थोड़ी सी वाइब्रेशन रह जाती है, उसे हम क्या कह देते हैं, प्रतिध्वनि कह देते हैं बच्चों, ठीक है। ये होती है प्रतिध्वनि आपकी। फिर है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, उन विभिन्न वांछनीय लक्षणों की सूची बनाइए जिनके लिए मुर्गी पालन में भारतीय और विदेशी नस्लों का संकरण कार्यक्रम विकसित किया गया है। तो बच्चों एक चीज समझ लीजिए, किसी भी भारतीय और विदेशी नस्ल का जब संकरण कार्यक्रम विकसित किया जाता है तो कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। जैसे पहला होता है आपका कि जो लागत हो, उस जो ब्रीड है या फिर जो प्रजाति है उसकी लागत कम हो, उसको मेंटेन करने की लागत कम हो जानी चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है, उसमें बीमारी सबसे कम लगनी चाहिए, यानी कम से कम बीमारी लगनी चाहिए उसमें, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, कम खर्च वाली डाइट में अच्छा एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है प्रोड्यूस करती है वो, ताकि उसे अगर खेतों में भी इस्तेमाल करना पड़ सके तो करा जा सके, ठीक है। और चौथी चीज क्या हो सकती है बच्चों, चौथी चीज है क्वालिटी और साइज जो प्रोडक्ट का है। यानी अगर हम मुर्गी पालन की बात करें तो एग और एग योर्क जो उसमें बन रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो और अच्छा हो, ताकि उसे फर्दर हम अच्छे तरीके से बेच सके या फिर उससे मुनाफा कमा सके बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज याद रखनी है आपको। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें तो इसमें आपको निम्नलिखित यौगिकों को रासायनिक सूत्र लिखने हैं। तो पहला आपका अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के लिए NH4 प्लस SO4-2, ये ऐसे क्रॉस कराओगे आप तो ये आ गया H और ये -2, ये आ गया आपका NH4 2SO4। फिर आपका सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में आपका आ गया NaNO3 1- हो गया, ये भी ऐसे क्रॉस लगा दो, NaNO3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड AlO, ये +3 हो गया आपका, -2, ये आ गया Al2O3। अच्छा, अब ये एक चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी आपके, ये वाला जो माइनस क्यों लिख रखा है। तो माइनस इसलिए लिख रखा है बच्चों, ये जो उसकी वैलेंसी होती है उस हिसाब से जो आयन बनते हैं वो उसको लिखा है हमने, क्योंकि रासायनिक सूत्र जब लिखते हैं, यौगिक जब लिखते हैं तो हमें माइनस का ध्यान रखना होता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए इस तरह का लिखा गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, निम्नलिखित तालिका में दिए गए पदार्थ A, B और C के गलनांक और क्वाथनांक का निरीक्षण कीजिए, ठीक है जी। ये आपके पास गलनांक हो गया, ये आपका क्वाथनांक हो गया, ABC 3 चीज होगी। फिर है आपका A, कमरे के तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ A, B और C का भौतिक अवस्थाएं बताइए। तो इसके बराबर में 30 डिग्री लिख लो सारे के सारे में, ठीक है। अब 30 डिग्री के हिसाब से जब आप देखोगे
इसको आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है बीच में। अब आप जब ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा इसका है गलनांक और क्वाथनांक। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ठोस, ठीक है। और ये क्या है, थोड़ा सा उससे क्या है, कम है। तो ये हो गया आपका क्या, द्रव्य। और एक बचा, ये हो गया आपका गैस, ठीक है। तो ABCD हमने क्या बता दी, ये गैस, ठोस और द्रव्य। फिर है क्वेश्चन नंबर 33 का बी, दी गई तालिका में उस पदार्थ का नाम बताइए जिसकी संपीड़नशीलता अधिक होगी और क्यों। तो बच्चों संपीड़नशीलता किसकी अधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है गैस की। तो ए क्या है यहाँ पे, गैस है। तो संपीड़नशीलता सबसे ज्यादा अधिक जो होगी वो होगी ए पदार्थ की बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का ही कंप्लीट। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।